आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी सोशल स्टडीज। जो एकलव्य स्कूल में वैकेंसी आई है, काफी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन बहुत इसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जानना बड़ा जरूरी है हमें, अगर हम बीएड करते हैं या हमने बीएड कर ली है तो एकलव्य जो स्कूल है उनकी उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर अपना क्राइटेरिया दे रखा है। हर एजेंसी देती है जब भी वो अपनी पोस्ट आउट करती है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। टीजीटी सोशल साइंस ये वैकेंसी है। इस पे कौन कौन एलिजिबल है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, आपके पूरे डाउट दूर हो जाएंगे। वन बाय वन मैं हर सब्जेक्ट का कवर करूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्योंकि बच्चा जब बीएड करने जाता है तो उसे दो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, दो टीचिंग सब्जेक्ट उसको लेने पड़ते हैं। वो इनमें कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या कॉम्बिनेशन लूं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रेजुएशन में आपने जो किया है उसके साथ मैच कीजिए आप इसको। ग्रेजुएशन में देखिए, सारा ग्रेजुएशन से शुरू होता है। अगर आपको टीजीटी लगना है, पीजीटी लगना है, स्कूल में जाना है, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपके देखे जाएंगे। तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए देखिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है। सबसे पहले कैंडिडेट ने दो सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन पे पढ़ा हो। अब कौन सा है वो? पहला तो उसने हिस्ट्री को पढ़ा हो विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस के साथ। समझिए इसको, आपके पास हिस्ट्री हो, पहली कंडीशन। मैं वन बाय वन आपको सारी कंडीशन समझाता हूँ इधर एक साइड में, जो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो भाई आपने पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई कि आपने हिस्ट्री ली हो, एच लिखा है मैंने हिस्ट्री का, प्लस में आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया हो, या फिर इकोनॉमिक्स लिया हो, या फिर आपने पोल साइंस लिया हो हिस्ट्री के साथ। ये आपके 3 साल के कॉम्बिनेशन हो, तीनों साल आपकी हिस्ट्री चल रही हो, उसके साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चल रहा हो। या फिर दूसरा ये है, और यानी इनमें से कोई एक। तो ये दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या है आपका कि आपने ज्योग्राफी ली हो, उसके साथ अब ये हिस्ट्री यहां से यहाँ आ जाएगी, हिस्ट्री हो, या फिर आपकी इकोनॉमिक्स हो, या फिर पोल साइंस हो। तो कुल मुद्दे की बात क्या है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका तीनों साल से चल रहा हो, और इन तीनों में से कोई उसके साथ चल रहा हो। तो अब देख, एनी टू सब्जेक्ट सेम वही, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पोल साइंस, इन विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये बच्चे ने तीनों साल पढ़ा हो। देखिए ये वाले है ना, जो ये इनमें से कोई एक, या तो हिस्ट्री आपने तीनों साल पढ़ा हो या ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ा हो, और इधर से इनमें से कोई एक हो। अगर हिस्ट्री है तो इधर ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या पोल साइंस हो। अगर ज्योग्राफी है तो इधर हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, या पोल साइंस हो। ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया टीजीटी का। ये दो दो में से कोई एक कंडीशन हो। अगर आपने मान लीजिए ऑनर्स में डिग्री की है, पास कोर्स आपने नहीं किया, ऑनर्स किया है हिस्ट्री में, तो कैंडिडेट ने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा हो। अगर आप ऑनर्स के कैंडिडेट हैं, आपने अगर ऑनर्स किया है किसके साथ? हिस्ट्री के साथ। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा हो, 2 ईयर आपने पढ़ा हो। ये कॉम्बिनेशन तो बता दिया उन्होंने पास कोर्स के लिए। हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका पोल साइंस। ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। अगर आपने की है हिस्ट्री से ऑनर्स, तो आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 2 साल के लिए पढ़ा हो। सिमिलरली अगर आपने ज्योग्राफी से की है, देखो दो इन्होंने मेन सब्जेक्ट ले लिए इसमें, हिस्ट्री ली है, ज्योग्राफी ली है। ज्योग्राफी से अगर आपने ऑनर्स किया है तो फिर आपके इधर आ जाएगा क्या? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। ये कोई आपने 2 साल पढ़े हो। कंडीशन सेम वही है, बस आपका इधर ऑनर्स डिग्री, इधर पास कोर्स है। ऑनर्स डिग्री में अगर आपने हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री तो आपकी तीनों साल रहेगी, तो फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस आपने पढ़ा हो। फिर या ये फिर आपने ज्योग्राफी में अगर ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पोल साइंस ये पढ़ा हो, ये कॉम्बिनेशन आपका हो। तो ये आपका जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। अब देखो ये बड़ा डाउट आता है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, इसको भी दूर करके चलना जरूरी है। कि अगर आपने मान लीजिए कैंडिडेट ने क्या किया है, कैंडिडेट ने कर रखा है बीए ऑनर्स, किस में कर रखा है उसने? उसने या तो कर रखा है भाई बीए ऑनर्स आपका इकोनॉमिक्स में, या उसने कर रखा है पोल साइंस में, तो नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल स्टडीज। तो वो जो है टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उसने ऑनर्स कर रखा है किससे, इकोनॉमिक्स से या पोल साइंस से, हाँ,
अगर उसने ऑनर्स डिग्री कर रखी है अपनी हिस्ट्री में, और साथ में इनमें से कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पोल साइंस को 2 साल पढ़ रखा है, एलिजिबल है। अगर उसने अपना ऑनर्स कर रखा है ज्योग्राफी में और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पोल साइंस में से कोई 2 साल पढ़ रखा है, तो भी एलिजिबल है। तो ये इसकी पूरी कंडीशन है। इसको, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको डिटेल में इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, जो खासकर जो कैंडिडेट अभी बीएड में है, जिनको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, वो भी इसे ध्यान में रखिए। और जिन्होंने बीएड कर ली है, वो भी अपना कंफ्यूजन हटा दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, ये डिटेल वीडियो थी टीजीटी सोशल स्टडीज के बारे में। मैं और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।